लखनऊ इस वक्त सुर्खियों में है, केंद्र बना हुआ है इसलिए क्योंकि यूपी सरकार ने एक बड़ा दावा किया है कि हाथरस की आड़ में उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की प्लानिंग थी। किस तरह के इनपुट सरकार के पास है, क्या यह खुफिया सूचना है? देखिए मीनाक्षी, कल से ही सरकार इस बात के संकेत देने लगी थी कि हाथरस के नाम पर बहुत कुछ बड़ा हो रहा है और पर्दे के पीछे हो रहा है। और यही वजह है कि दिन में कई धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद शाम होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आ गया कि बड़ा षड्यंत्र एक रचा जा रहा है हाथरस के बहाने और इससे प्रदेश के विकास को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन देर रात जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने जांच शुरू की और जांच एजेंसियों के मुताबिक, सरकार के दावों के मुताबिक ये जो जांच शुरू हुई तो उसमें हाथरस फॉर जस्टिस नाम की एक वेबसाइट को इन लोगों ने पिन पॉइंट किया। उसके भीतर कई और हैशटैग बने हुए लिंक्स थे, साथ साथ कई उसके फॉलोअर्स नए नए बने थे और जब इसको इन लोगों ने पिन पॉइंट किया और इसके तमाम कंटेंट को खंगाला तो उसमें बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें दिखाई दी। सरकार ने बकायदा दावा किया कि ऐसे कई वेबसाइट्स बनाए गए, कई लोगों को इस दंगे को भड़काने के लिए आगे लाया गया। अब सरकार ये कह रही है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा भी करेगी, क्योंकि एक बात और बता दूं मीनाक्षी कि कई न्यूज चैनलों के स्क्रीनशॉट लेकर फोटोशॉप करके भी गलत बातें फैलाई जा रही थी। अब सरकार कह रही है कि वो जल्द इस मामले की तह तक पहुंचेगी। बड़ी बात बता रहे हैं अभिषेक आप, यहां से जो जानकारी आपने दी, अब आपको हम ले चलते हैं हाथरस भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर दंगे की साजिश थी। आशुतोष ये बताइए, जो सरकार ने ये नई जानकारी शेयर की है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हाथरस को दंगों की आग में झोंकने की प्लानिंग थी और इसके लिए स्टेप बाय स्टेप तैयारी की जा रही थी, बाकायदा एक वेबसाइट बनाई गई थी। आप तो वहां मौजूद हैं आशुतोष, क्या वहां की हवा में आप महसूस कर रहे हैं? दो इसके परिप्रेक्ष्य हैं मीनाक्षी, दोनों नैरेटिव को समझना बेहद जरूरी है। एक तो जिस तरह से इस पूरे मामले में प्रशासन की लीपापोती हुई, उसके चलते विरोधियों को मौका मिला सीधे सीधे योगी सरकार को घेरने का। जाहिर है उसके बदले अब सरकार पलटवार करेगी। ये हो गए इसके सियासी मायने। दूसरा जो जानकारी अभिषेक ने दी, और ये हमेशा होता है कि जब भी कोई मूवमेंट खड़ा होता है, खासकर निर्भया से लेकर के और खास में सीए से या कोई भी मूवमेंट खड़ा हो, तो असामाजिक तत्व तो उसका फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज तक का ही स्क्रीनशॉट उठा करके उस पर फर्जी ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री का बयान पेस्ट कर दिया गया था, जिस पर हमने फैक्ट चेक किया कि ऐसा बयान तो उन्होंने कभी दिया नहीं था। उस बयान के मायने ये थे कि दरअसल जिससे सीधे सीधे जातीय हिंसा को बढ़ावा मिलता है, इसीलिए ऐसी जो संभावनाएं हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरा परिप्रेक्ष्य ये कि यहां पर जब सियासी लोग आ रहे थे पीड़िता के परिवार के प्रति संवेदना दिखाने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उस समय क्या हो रहा था? उस समय पार्टियों के समर्थक बैरिकेड के पास, चूंकि अंदर 100 धारा 44 लगी है, आप बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं जा सकते, वहां पर खड़े होते थे, नारे लगाते थे और उसी के चलते लाठी चार्ज भी करना पड़ा। उसी में जानकारी हमारे पास जो ये भी है कि चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, उन पर सीधे सीधे सरकार ने मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया है। तो इन सारी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए सरकार विपक्षियों पर तो हावी है ही, अब एक बड़ा आरोप लेकर सामने आई है।